करबला के मैदान में तमाम के तमाम प्यारों को शहीद होता देखा। हजरत हुर को भी शहीद होता देखा, अपने रिश्तेदार को भी शहीद होता हुआ देखा। तो इमाम हुसैन ने कहा, मुझे वो चादर ला दो जो हजरत फातिमा की चादर है। लोगों ने, आपके साथियों ने आपकी मां की चादर सर से बांध दी, बदन को ढक दिया। हजरत हुसैन ने कहा, मेरे नाना का तलवार लाओ, मेरे हाथ में दो। हजरत इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु घोड़े पर सवार होते हैं। आपका एक छोटा सा बच्चा जिसको अली असगर कहते हैं, जिसका नाम अली असगर है, गोद में लेते हैं। बच्चा प्यास से तड़प रहे हैं। इमाम हुसैन लोगों की तरफ मुखातिब होते हैं, ऐ लोगों, मुझे चाहे तुम जो समझो, दुश्मन समझो या दोस्त समझो, मेरे गोद में जो बच्चा है ये मासूम है, पानी के लिए तड़प रहा है, इसकी जान निकली जा रही है। ऐ लोगों, पानी दे दो। लोगों ने कहा, दाना पानी खाना आबो हवा सब रोकने की कोशिश करता हूँ, पानी तो क्या, पानी का बूंद तक नहीं दूंगा। इमाम हुसैन घोड़े पर सवार होते हैं, हाथ में तलवार लेते हैं, तलवार को म्यान से निकालते हैं, बच्चे को गोद में लेते हैं, घोड़े को एड़ी लगाते हैं, समुंदर के तरफ जाते हैं, घोड़े को दौड़ाते हुए समुंदर के किनारे पर ले जाते हैं, घोड़े को पानी में उतारते हैं। आपने दोनों हाथ से चुल्लू में पानी लिया, पोसों में पानी लिया। पानी लेने के बाद बच्चे को जूई पिलाने की कोशिश किया। दुश्मनों के तरफ से एक तीर आया, अली असगर के हुल्कुम को और गले को छेद कर दिया, आर पार हो गया। आप रोते हुए बच्चे को कंधे में सीने से लगाकर खेमे के तरफ आए। खेमे में जो लाश रखी हुई थी, खेमे के पास लाशों का ढेर था, इस बच्चे को भी उस लाशों के पास सुला दिया। इमाम हुसैन घोड़े पर बैठते हैं, हजारों लोगों की गर्दन को चाक करते हैं, हजारों लोगों की गर्दन को उड़ा देते हैं। फिर लोग कहते हैं, इनको कैसे शहीद किया जाए। आपने ऐलान किया है, लोगों, ये असर की नमाज का टाइम हुआ है, अगर नमाज का टाइम नहीं होता कयामत तो आ सकती थी, कयामत के सूर तो फूंक सकता था, लोगों का निजाम दरहम बरहम हो सकता था। मैं इमाम हुसैन वो हुसैन हूं, घोड़े से कभी नहीं उतरता, तुम मेरा मुकाबला नहीं कर सकते। ए लोगों, असर का वक्त हो गया है, इसलिए मैं जंग को रोकता हूं। ए लोगों, इस जंग को यही ड्रॉप करता हूं, यहीं पर रोकता हूं, अब मुझे नमाज पढ़नी है। जब आपने नमाज की नीयत बांधी, वो हुसैन आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मस्जिद नबवी में नमाज पढ़ा रहे हैं। इमाम हुसैन दौड़े दौड़े आए, आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पुष्ट पर मुबारक पर इमाम हुसैन छलांग लगाकर बैठते हैं। आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपनी सजदे को लंबी कर दिया और लोगों को बता दिया, है लोगों, मैं इमाम हुसैन के वजह से सजदा लंबा कर दिया ताकि इमाम हुसैन गिरकर उसको चोट न लग जाए। क़यामत तक आने वाले लोगों, इमाम हुसैन का ख्याल रखना, इसको आँच ना आना चाहिए, इस पर खराश भी नहीं आना चाहिए। मौलाना अबुल कलाम आज़ाद के मुताबिक अपनी किताब में लिखते हैं, आपको 80 ज़ख्म किया गया, फिर आप जब सजदे में हो गए, आपका सर तन से जुदा कर दिया। इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। मेरे भाइयों, कहने का असल मकसद यही है, हमारे माशरे में
ये मुहर्रम की बुराइयां हैं, इसको ख़त्म फरमाना चाहिए हम लोगों को। मेरे भाइयों, नमाज रोज़ा रखने के बारे में आया है, 2 रोज़ा रखें। आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मुहर्रम के आशूरे के दिन यानी 10वीं मुहर्रम में 1 रोज़ा रखा था। आका ने फरमाया आइंदा साल, आने वाला साल मैं 2 रोज़ा रखूंगा। आका ने 1 रोज़ा रखा, लेकिन गैर कौमों के वजह से, उनकी मुशाबिहत के वजह से और लोग भी 1 रोज़ा रखा करता था। आका ने फरमाया मैंने इस बार 1 रोज़ा रखा, आने वाले साल में मैं 2 रोज़ा रखूंगा। इसलिए हमें भी 2 रोज़ा रखना चाहिए, क्योंकि आका का ऑर्डर है, हुक्म है, 2 रोज़ा रखना चाहिए। ये फ़र्ज तो नहीं है, ये हुक्म फ़र्ज तो नहीं है, नवाफिल में है, नहीं रखे तो गुनहगार नहीं है, लेकिन रखना, याद हुसैन को ताज़ा करना है, रखना, मुहर्रम के महीने के मुबारक महीने की कदर करना है। इसलिए इस मुबारक महीने में मुहर्रम की 10वीं तारीख में रोज़ा रखें, चाहे 1 रोज़ा पहले रख लें या 1 रोज़ा 10 के बाद रख लें, 9वीं को रखें या 11वीं को रख लें, 2 रोज़ा रखें। और इस महीने में मैंने बताया आपको पहले ही, हदीस में आता है कि अपने बच्चों पर ज़्यादा खर्चा करो, फजूल नहीं, अच्छा खिलाओ, ताकि मुहर्रम से लेकर मुहर्रम तक हमारी और आपके रिज्क में अल्लाह तबारक व तआला इजाफा कर देगा। अल्लाह तबारक व तआला कहने सुनने से ज़्यादा अमल की तौफीक अता फरमाए। व आखिरु दावाना अल्हम्दुलिल्लाह। आवाज़